वेट वेट सर। लेफ्ट में सर। पंकज सर पंकज जी आते, पंकज जी आते। पंकज सेंटर है पूछोगे आप लोग। पंकज सर यहाँ टर्न ले राइट में, राइट सामने पंकज सर सोलो सेंटर में आ जाइए बस बस। अभी यहाँ देखो पंकज सर यहाँ। पंकज सर आते हैं, पंकज सर आते हैं। पंकज सर लेफ्ट टू राइट सर सेंटर। सर ये सामने सर। सर यहाँ टर्न आते हैं। सर यहाँ पे भी पंकज जी। सर आप सेंटर में। हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। जी हाँ वो सब आ रहा है सब। सर सब साथ में ही है सर। साथ ही है। थैंक यू सर। मैम सेंटर यहाँ पे देखिए। मैडम जी इधर से चल के वेट वर मैम सेंटर देखिए आप। मैम यहाँ पे मैम सेंटर ये क्या है यहाँ पे मैम ये जो मैम ये मैम इधर देखिए ना ये सामने मैम That's राइट में। okay. Thank you. सारे
और मैं इस उसके साथ आपके सामने पेश करना चाहूँगा। अध्यक्ष हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब परेश जी को उनके सामने विनती करूंगा, अनुरोध करूंगा कि इस फेस्टिवल के बारे में आप लोगों के सामने दो शब्द कहें। माननीय परेश जी। परेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? परेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? सर, दो विंडोज हैं, एक अगर ऑफ हो जाएगी तो ठीक है। ओके सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस रंग महोत्सव के बारे में 25वां भारत रंग महोत्सव के बारे में हमारे देश के जो दोस्त हैं, हमारे सीनियर्स हैं, उनके सामने अपना विचार रखें। आपकी आवाज आ रही है, उधर से कुछ आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है सर? लेकिन उधर शायद नहीं आ रही आवाज। आपकी आवाज आ रही है सर? नहीं, वहाँ का आवाज आपके पास नहीं आ रही ना, हमारे पास आ रही है। मुझे समझ में नहीं आता है क्या। अच्छा, ये कह रहे हैं आपकी आवाज वहाँ पहुँचे, पंकज जी कह रहे हैं आपकी आवाज हमारे वहाँ पहुँच रही है। तो मेरी आवाज आपकी आवाज वहाँ पहुँच रही है, वो सुन पा रहे हैं, वो सुन आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, तो इसलिए आप मेरे ख्याल से जब आपको ऐसे दिखाएंगे मतलब राइट करेंगे, आप जो बात कहना है आप कह दीजिएगा। कोई बात चला नहीं, ऑडियो वीडियो बड़ा जरूरी नहीं। तो सर आपको मैं देख रहा हूँ पंकज भाई उठ गया है, आपको मैं देख रहा हूँ पंकज भाई उठ गया है, मैंने देखा। एक में सर बंद कर दीजिए, आपको मोबाइल फोन पे सर ऑन किया है आपने, एक में बंद करो। हाँ, एक में ऑफ कर दीजिए आप। ऑफ कर दिया? हाँ, नहीं दो जगह आता है आपका। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। ओके ठीक, पूरा स्विच ऑफ ही कर देता हूँ, ये नहीं आता है समझ में यार। नहीं ठीक है सर, अब ठीक है, अभी आवाज ओके ओके, थैंक यू। मेरे ख्याल से आप अपना बात रख सकते हैं उधर। आपसे निवेदन है कि 25वां भारत रंग महोत्सव के बारे में अपना विचार रखें। आज का दिन ही खराब है यार। ओके अभी? जी सर। आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रहा है, वहाँ भी सुनाई दे रहा होगा। मुझे आपकी सुनाई दे रही है और उनकी आवाज नहीं आ रही। सर आ रही है, आपकी आवाज आ रही है सर। आप उन लोगों आप बोल सकते हैं, आप जो आदेश करना है कर सकते हैं। कुछ नहीं, क्या आदेश करना। सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है और जो 25वां जो रंग महोत्सव है, भारत रंग महोत्सव, जिसको बिल्कुल सही तरीके से महाकुंभ कहा गया है नाटक का, हिंदुस्तान भर के नाटकों का यहाँ पे जो
खेल खेले जाएंगे, तो खेला होगा यहाँ पे नाटकों का, उसके अंदर सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। और हमारे पंकज भाई जो हमारे रंगदूत हैं, उन्होंने सही कहा था कि एम्बेसडर मत कहिए, रंगदूत हैं। पंकज भाई का स्वागत है। हमारे डायरेक्टर साहब मिस्टर त्रिपाठी, चित्रंजन त्रिपाठी जी का, उनका स्वागत है। हमारे मोहंती जी नटेश्वर साहब, उनका स्वागत है। ये इतना मैं बोल सकता हूँ, इतना बता सकता हूँ फिलहाल, बाकी आगे सुनने के बाद। अच्छा, इज इट ओके सो फार? ठीक है सर, ठीक है। तो मैं अभी पंकज जी से अनुरोध करूंगा, वो हाँ सर, हाँ पंकज जी बोले ठीक है, और कुछ भी बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। नहीं बोलना कोटी, अभी तो खाली सुना ही बस। अच्छा, तो पंकज जी अपना विचार रखें भारत रंग महोत्सव के बारे में। ये आज के समय में वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है, जिसको हमने सपना देखा था 1999 में। हमारे प्रोफेसर राम गोपाल बजाज साहब ने इसको शुरू किया था और एक राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव के रूप में, और आज ये यकीनन एक नाटक का महाकुंभ बन चुका है। जी धन्यवाद सर, आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे परिचित चेहरे हैं, चूँकि यहाँ नाटकों का कार्यक्रम कम होता है, फिल्मों का ज़्यादा होता है, तो सब इंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट मुझे दिख रहे हैं। मैं ड्रामा स्कूल से पास आउट हूँ, पढ़ा हुआ हूँ, और जब भारत रंग महोत्सव की शुरुआत हो रही थी, पहला साल 99 में, तो मैंने उस पहले भारत रंग महोत्सव में रेणु के रंग नामक एक प्ले किया था पटना से आके। तब हम पटना में थिएटर करते थे और हमारा ग्रुप आके की परफॉर्म किया था। फिर सेकेंड ईयर में राग दरबारी हमने किया, दूसरे भारत रंग महोत्सव में शिवलाल शुक्ल जी का उपन्यास है, उसका रूपांतरण। तो मैं बज्जू भाई राम गोपाल बजाज जी NSD के डायरेक्टर भी थे, और इस भारत रंग महोत्सव की शुरुआत उन्होंने की, और वही डायरेक्टर थे जो मुझे ड्रामा स्कूल में सिलेक्ट किए। जब मैं चयनित हुआ तो बज्जू भाई, उनको हम लोग प्रेम से कहते हैं, वैसे आदरणीय राम गोपाल बजाज जी हैं। तो मैं आया। इसमें जब मैं इसका वीडियो बना रहे थे तो उसमें एक है कि भरत मुनि कहते हैं, जो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं, नाटकों के ऊपर सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वो, न जाने 2000 साल 2500 साल पहले लिखा गया होगा। तो उसमें वो लिखते हैं कि नाटक की विधा एक ऐसी विधा है, ऐसा आर्ट है जो लोगों को हर्ष और ज्ञान देती है। हर्ष मतलब हैप्पीनेस और नॉलेज देती है, और विषाद और थकावट दूर करती है, और नकारात्मक व्यवहार से बचाए रखती है। नाट्य शास्त्र में तब बोल गए हैं भरत मुनि की ये हर्ष और विषाद देती है, और निगेटिविटी और थकावट और विषाद को दूर करती है। वो लिखते हैं आगे कि जो यहाँ नहीं वो कहीं नहीं। अब भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता, पिछले दिनों मिर्ज़ापुर में एक मेरा मीम्स बहुत वायरल हुआ गर्दन हिलाने का, कि वो 9-10 एक्सप्रेशन को कालीन भैया जो है वो गर्दन से सिर्फ नॉडिंग से एक्सप्रेस करते हैं, वो 9-10 इमोशन अलग अलग। तो आप सबको बता दूं कि भरत मुनि के उसी नाट्य शास्त्र में आंगिक अभिनय के अध्याय में एक पाठ है, छोटा पैराग्राफ है, जहाँ पे वो लिखते हैं कि गर्दन से एक्सप्रेशन देने का, अपना संप्रेषण करने के 13 प्रकार हैं। 2000 साल पहले लिख गए हैं, मीम्स की वजह से अभी वायरल हुआ। और अभिनेता चाहे तो इन 13 के अलावा और नए नए गर्दन के प्रयोग को इन्वेंट कर सकता है। तो बताइए, मतलब 2000 साल पुरानी चीज़ अभी OTT आने के बाद लोगों को तक पहुंची है। रंगमंच में तो पहले से पढ़ाई और प्रैक्टिस की जा रही होगी। थैंक यू। तो मुझे सौभाग्य मिला है भारत रंग महोत्सव में रंगदूत बनने का। रंगदूत यानी कि इस बार सर हमारे सीनियर भी हैं ड्रामा स्कूल के, और अब वर्तमान डायरेक्टर हैं, कि आम लोगों तक भारत के अन्य 12 शहरों में 15 शहर में लगभग हो रहा है, तो आम जनमानस जुड़े। हर बच्चा पूछता है मेरे से सोशल मीडिया पे इधर उधर कि अभिनय सीखने का क्या प्लेटफॉर्म है। हमें हमारे शहर में कौन कौन से ऑडिटोरियम है जहाँ रंगमंच होता है, ये उसका भी अनुमान और ज्ञान नहीं होता है। तो मेरा पर्पस है, मैं इसी भाव से जुड़ा हूँ कि उन अन्य शहरों में जहाँ जहाँ हो रहा है ज़्यादा दर्शकों तक इसकी खबर पहुँचे,
और आम दर्शक देखने आए थिएटर, सिर्फ वही नहीं, क्योंकि अभी तक एक सिलेक्टिव लोग हैं जो रंगमंच देखते हैं, वो दिल्ली हो या मुंबई हो, बार बार हर प्ले में वही लोग होंगे, वो 500-600 की संख्या होगी। क्यों ना इसको और पॉपुलर किया जाए, सोसाइटी के हर तबके के हर इलाके से लोग आएँ और देखें, क्योंकि ये लाइव आर्ट है, इसका तोड़ नहीं है। हम सिनेमा में हमारे पास बहुत ऑप्शन है, और एक्चुअल में अभिनेता की ट्रेनिंग जो यहाँ होती है इस मंच पे, वो कहीं नहीं होती है। इसीलिए मैंने वो भरत मुनि का उदाहरण दिया। तो मैं जब मुझे सर ने बताया, चितरंजन सर ने, कि भाई तुम्हें हम चाहते हैं, मैं बोला बिल्कुल, मैं एकदम तैयार हूँ, जब जैसे बोलिएगा मैं उपलब्ध रहूँगा और करूँगा, और बिल्कुल ये निःशुल्क है, मतलब ये कोई प्रोफेशनल एग्रीमेंट नहीं है मेरे और मेरे विद्यालय के बीच। तो इस पर्पज से जुड़ा हूँ, और जितना संभव होगा हम आम लोगों तक इसके बारे में सूचनाएं पहुँचाएंगे, जागरूक करेंगे, ताकि नया दर्शक भी बने रंगमंच का, वो हिंदी रंगमंच का, मराठी रंगमंच का, गुजराती रंगमंच का, भारतीय रंगमंच का, बेसिकली नए दर्शक से भी जुड़ाव हो इस भारत रंग महोत्सव के बहाने। और जैसा, बस थैंक यू, इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। थैंक यू। मैं पूरा फेस्टिवल के बारे में आपको पूरा विवरण दूंगा। उससे पहले बॉम्बे में हम लोग इस बार ओपन कर रहे हैं। नॉर्मली भारत रंग महोत्सव दिल्ली में हम लोग ओपन भी करते थे, कंट्रोल भी करते थे, इस बार बॉम्बे में ओपन कर रहे हैं। तो बॉम्बे में NCPA में हम लोग फर्स्ट को ओपनिंग सेरेमनी रखी है, और 2 अलग अलग महान सांस्कृतिक केंद्र जहाँ पर नाटक मंचित होता है, जैसे दादर में छत्रपति शिवाजी रंग मंदिर सावंत जी की कृपा से हमें निःशुल्क मिला है। यहाँ पर सबब में सबसे अभी बहुत ही बस्लिंग सेंटर यही है, मुक्ति फाउंडेशन का। स्मिता जी के उनकी कृपा से हमें ये जगह भी मिली है। तो कोलैबोरेशन है स्मिता जी के साथ और सावंत जी के साथ। तो हम लोग 3 दिन टाउन में करते हैं, 3 दिन करेंगे यहाँ पर। सो 1st to 3rd हम टाउन में करेंगे, 4th, 5th, 6th यहाँ पर करेंगे मुक्ति फाउंडेशन में, कल्चर हब जो ये है यहाँ पर करेंगे, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें दर्शक के तौर पे पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो मैं आग्रह करूँगा स्मिता जी से वो 2 शब्द हमें कहें। आप सभी को मेरा नमस्कार। और माननीय त्रिपाठी जी, आदरणीय पंकज त्रिपाठी जी और सावंत जी, बहुत बहुत सौभाग्य है हमारा कि हम आपके साथ यहाँ मंच पे बैठे हैं। और रंगमंच से हमारे बचपन से ताल्लुक़ था और मुझे बहुत ही रुचि थी। ये अलग बात है कि हमको मौका नहीं मिला तो खैर, ये रंगमंच को हमने बहुत दिलो जान से अपनी खुद की खुशी के लिए, लोगों की खुशी के लिए इसको मेहनत लगा के इसको तैयार किया है। और आप जैसे लोग यहाँ पधारते हैं तो हमें एक अंदरूनी खुशी मिलती है। पंकज जी के बारे में हम बहुत बचपन से जानते हैं, और मैं ये इतना ज़रूर जानती हूँ कि रंगमंच से जो भी जुड़ा हुआ कलाकार होता है वो कहीं भी सरवाइव करता है, कहीं भी, मीन्स फिल्मों में तो वो छा ही जाता है, क्योंकि जो बारीकियाँ वो पर्दे पे लेके आ सकता है, ऐसे मुझे लगता है वो शायद ही कोई आम एक्टर नहीं लेके आ सकता। क्योंकि जितने भी किरदार हमने इनके देखे हैं, हम तो पूरी तरह खो जाते हैं। सच कहती हूँ, मैं आपकी बहुत बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं। और परेश जी को यही कहना चाहूँगी कि शायद परेश जी को याद भी होगा कि हम ये जब ऑडिटोरियम की शुरुआत कर रहे थे तभी हमने आपसे सलाह ली थी, और आपने हमको काफ़ी कुछ इसके बारे में बताया था कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। और हमारे साथ तो आप फिल्मों में भी जुड़े हुए हो, आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और इस ऑडिटोरियम को आपने चुना है, हम तो यही कहेंगे कि आप हर साल हमारे यहाँ आइएगा। जो भी हम कर सके रंगमंच के लिए हम ज़रूर करना चाहेंगे। आज NSD के थ्रू जो भी रंगमंच के लिए करा जा सकता है तो इंडिया में या इंटरनेशनली आप कोलैबोरेट करके, पर मुझे लगता है इसको और बढ़ावा देना चाहिए, और बढ़ना चाहिए, लोगों को और जुड़ना चाहिए, क्योंकि रंगमंच एक ऐसा
मंच है जो लोगों को सिर्फ और सिर्फ खुशी देता है। और मुझे लगता है कि इंटरनेशनली जिस तरह रंगमंच को माने में इतनी अहमियत मिलती है उतनी हमारे यहाँ नहीं मिलती है। तो हम जो भी हमारी तरफ से अगर कुछ कर सकते हैं इसको इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचाने की एक सीढ़ी या एक पायदान पे अगर हम आपका साथ दे सकते हैं तो हम ज़रूर देना चाहेंगे। और मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आप हर साल हमारे यहाँ आइएगा और जो भी योगदान हमारी तरफ से हम कर पाएंगे हम ज़रूर करना चाहेंगे। आपको 25 साल की बहुत बहुत बधाई हो। और हम यहाँ ये भी कहना चाहेंगे कि मुक्ति फाउंडेशन वो भी मैंने 25 साल पहले फॉर्म किया था, तो उसको भी आज 25 साल हो चुके हैं हम इस साल में। तो हम एक दूसरे को बधाई देना चाहेंगे इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें यहाँ बुलाया। और इस NSD के फेस्टिवल को मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी और उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी होती कि हम इस भारत रंग महोत्सव का हिस्सा बने हैं, क्योंकि इसके बारे में हमारे दोस्त वामन केंद्रे जी वहाँ पर थे पहले 10 साल, और इसी साल छत्रपति शिवाजी मंदिर ने एक एकेडमी ऑफ ड्रामा शुरू किया और हम लोग वामन केंद्रे जी सबको इसमें शिक्षा देती है। शायद आपके नेशनल स्कूल में ड्रामा में जो होता है इतना नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पर लोगों को शिक्षा दी है। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमारी 80 साल की ये संस्था है। और एक दिन मेरे पिताजी और PB सावंत जो जस्टिस थे, इन्होंने, वो हमारे डायरेक्टर ही थे इसके, तो उन्होंने सोचा कि हमको कला क्षेत्र में आगे जाना है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर मूवमेंट्स है, लेकिन नाट्य क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ उस समय में था। हालांकि हम सोचते हैं कि नाट्य क्षेत्र की शुरुआत ही हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के फैमिली ने किया था तमिलनाडु में, तंजावर में। आई थिंक ही वॉज द फर्स्ट, मैं नाम भूल गया, शायद उनको पता होगा, फर्स्ट शाह, he was the first to write on this, and also on they also created the sambar in Tamil Nadu, because we are not aware, but Shivaji Maharaj had a kingdom in Tamil Nadu, Jinji. That is where this cultural aspect has grown phenomenally, and now we are trying to revive our connection. तो इस थिएटर को तकरीबन मेरे 65 में शुरू हुआ शिवाजी मंदिर, और उस जमाने में तो छोटा था, और हर दिन 3 शो होते थे। मतलब आई डोंट थिंक दैट एनीवेयर इन द वर्ल्ड 3 shows were conducted. Shivaji Mandir has done and revived the theatre in Maharashtra and the culture of theatre. And we have progressed a great deal now, and now also one of Chhatrapati Shivaji Mandir is one of the biggest theatre in the entire state, at least I know. And we are now moving on to many new things. That is, we have started giving dates to free dates to newly emerging theatre. And one other thing, Pankaj, what you have done is you have inspired people into lot of things, into new things, experimentation, and we want that every week we are giving free theatre to these people who are newly emerging. Also, we are trying to create new actors, directors, all these things we are taken up, and that is why this is a great honor to us that to be a part of Bharat Ranga Mahotsav. I mean, this is the 25th year, and you are really revived the theatre in many parts of the country. But required to go more, and
we are trying to actually involve more people, more youth in theatre, and that way we are encouraging them, giving them concession, inviting them to play, and being part of Bharat Rangam Mahotsav is one honor and a unique honor that we will be part of your big canvas, and we will be always wish to and contribute in any manner that we can under your guidance. We will continue this and hope that this thing continues every year, because it was only in Delhi that we used to hear. Now we have opportunity to see with our own eyes what's going to happen, and we will be very active in participating with it. Thank you. निदेशक महोदय से निवेदन है कि अब भारत रंग महोत्सव के बारे में विस्तृत रूप से जो इस बार का शोकेस है उसके बारे में प्रेस को बताएंगे। सर, भारत रंग महोत्सव के बारे में जो इस बार 25वां साल हमारा है उसके बारे में सर आप विस्तृत जानकारी प्रेस को देंगे। ये 25वां भारत रंग महोत्सव जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस बार हम बॉम्बे से शुरू करेंगे। बॉम्बे में फर्स्ट को NCPA में इसकी शुरुआत होगी। ऑनरेबल गवर्नर महाराष्ट्र विल बी आवर चीफ गेस्ट, और हमारे अध्यक्ष ऑनरेबल चेयरमैन परेश रावल जी विल चेयर द ओकेजन, और वहाँ पर हमारे रंगदूत पंकज त्रिपाठी जी मौजूद रहेंगे, और साथ में हमारे स्पेशल गेस्ट रघुवीर यादव जी, नोटेड एक्टर एंड वन ऑफ आवर एलुमनाई, वो भी रहेंगे। और उसके बाद जो नाटक होना था, ये एक इन्फॉर्मेशन मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। एक नाटक होना था हमारे राम, वो सडनली कुछ प्रॉब्लम है या क्या है, उन्होंने अपनी बात को क्यों नहीं रख पाए मुझे नहीं पता, बट आज सुबह उन्होंने अपनी इनेबिलिटी बताई कि वो नहीं कर पाएंगे। बट हमें तो ये थिएटर में सिखाया जाता है शो मस्ट गो ऑन, सो दिस इज़ ऑल्सो अनदर blessing in disguise that we are celebrating 25 years of Bharat Rang Mahotsav, and we will be showcasing NSD Repertory Company's play, very popular play Taj Mahal Ka Tender, which is also celebrating its 25 years. 25 साल जैसे स्मिता जी ने अभी कहा, उनके सेंटर और हमारे बीच में एक रिलेशन है 25 साल का, वैसे ये शायद प्रभु की इच्छा थी। तो हम लोग जब परसों आप आएँ नाटक देखने, तो हमारे राम के जगह ताजमहल का टेंडर हम प्रदर्शित करेंगे, शोकेस करेंगे, जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेटरी कंपनी प्रोड्यूस कर चुकी है, और पिछले 25 साल से देश के हर कोने में ये नाटक खेला जा चुका है। और ये नाटक सबसे पहला प्रस्तुति इस टेक्स्ट का NSD रेपेटरी के द्वारा हुआ था। उसके बाद मुंबई में इट्टा ने उस प्ले को किया था सेम नाम पे। अब मैं आपको इस बार की जो पूरा प्रक्रिया रहा है उसके बारे में आपके सामने कुछ डेटा रखूँगा। सो टोटल नंबर ऑफ प्रपोजल्स रिसीव्ड 853 इंक्लूडिंग 35 फॉरेन प्रपोजल्स। स्क्रीन प्रपोजल 822 हुए क्योंकि ड्यू टू डबल एंट्री, विड्रॉल एंड शॉर्ट ड्यूरेशन कुछ प्लेस कट गए। सो 853 प्ले में से 822 प्ले को स्क्रीनिंग के लिए मनोनीत किया गया, जिसमें से चयनित भारतीय नाटकों का विवरण मैं बताऊंगा। असमिया 3, बंगाली 16, हिंदी 25, अंग्रेजी 2, मणिपुरी 2, पंजाबी 1, मराठी 2, गुजराती 1, कन्नड़ 3, मलयालम 2, तुलु 1, अन्य भाषा 2, उड़िया 1, कुल 61 नाटक भारतीय नाटक। उसके साथ विदेशी नाटक, एक रशियन प्ले है, एक पोलिश प्ले था जो कि थोड़े दिन पहले विड्रॉ कर गए क्योंकि उनको अपनी सरकार से जो आने जाने का जो सब सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाई, तो पोलिश प्ले नहीं है हमारे पास। एक इटालियन प्ले है, रशियन प्ले है, बांग्लादेशी प्ले है, नेपाली प्ले है। सो ये कुल मिला के सारे फॉरेन एंट्रीज हैं। और राज्यों के अनुसार जो चयनित नाटक हैं, असम से 3, बंगाल से 12, मध्य प्रदेश से 5, उत्तर प्रदेश से 3, महाराष्ट्र से 10 हिंदी नाटक, 2 मराठी नाटक, 2 इंग्लिश नाटक, 1 उर्दू नाटक, बिहार से 1, मणिपुर से 2, पंजाब से 1, गुजरात से 1, कर्नाटक से 4, और तुलु नाटक भी कर्नाटक से है। तुलु इज ऑल्सो स्पोकन इन कर्नाटक ओनली। सो कर्नाटक से जो 4 नाटक है वो कन्नड़ में है और तुलु में 1 नाटक है। केरला से 2,
तेलंगाना से 1, उड़ीसा से 1, दिल्ली से 7, गोवा से 1। इसके अलावा इस बार हम लोग तमाम फोक और ट्राइबल थिएटर को भी अपने एम्बिट में लेके आए हैं। और जो स्टूडेंट प्रोडक्शंस होते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जैसे और इंस्टीट्यूट्स हैं, भारतीय नाट्य अकेडमी या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो 5 और ब्रांचेस हमारे हैं, वहाँ जो स्टूडेंट प्रोडक्शंस हैं वो भी इसमें प्रदर्शित होंगे। सेमिनार्स होंगे, मास्टर क्लासेस होंगे। इसमें हमने इस बार एक रंग हाट के नाम से, जिसको फिल्म फेस्टिवल में फिल्म बाज़ार बोलते हैं, वैसे थिएटर बाज़ार है, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि नए नए प्रपोजल्स को अगर पिच करना चाहें लोग, जिनको थिएटर के लिए बढ़ावा देने के लिए अगर प्रोड्यूसर्स हम उनके लिए ढूंढ पाते हैं तो उसकी कोशिश भी करेंगे। और इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात इस बार हुई है, हमारे पास करीब ये जितने 60 नाटकों में से करीब 22 नाटक महिला निर्देशकों के द्वारा निर्देशित है। तो 60 में से 22 महिला निर्देशक हैं और 2 सोलो परफॉर्मेंसेस हैं, एक लुबना आरिफ जी का है और एक मीता वशिष्ठ जी का है। ये 2 सोलो परफॉर्मेंसेस हैं। सो टोटल 24 हमारे पास महिला निर्देशक और सोलो एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस इस बार होंगे जी। सो और इसको हम बहुत सारी जगह पे अलग अलग शहर में इसलिए करते हैं कि नाटक को हमें लोगों तक लेके जाना है, क्योंकि लोगों से नाटक आया और कहीं ना कहीं व्यवधान ऐसे बढ़ी कि लोगों से शायद थोड़ा थोड़ा हम कटने लगे। और बड़े बड़े शहरों में ये एक फैशनेबल या अपने ईगो सेटिस्फाई करने के लिए एक पॉइंट पे ये एक्टिविटी बन गई, या फिर सिनेमा को कच्चा माल प्रोड्यूस करने के लिए ये एक एक्टिविटी बन गई। वैसा ना करके, क्योंकि हर घर में नाटक है, जब हम पैदा होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, हम ओढ़ करके कुछ ना कुछ करते हैं। सो हर एक के अंदर एक एक्टर है, अभिनेता है, कलाकार है। वो फिर बाद में हर एक तरह की सिचुएशन से झेलते झेलते या जूझते जूझते वो कुछ और कर लेता है, या सोसाइटल प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, डॉक्टर, इंजीनियर, MBA ये सब कर लेते हैं। बहुत सारे टैलेंटेड लोग वहाँ भी चले जाते हैं, कुछ मात्र टिक के रह पाते हैं। हम वो जो अंदर, जो लोगों के अंदर जो छुपा हुआ कलाकार है, छुपा हुआ बच्चा है, उसको जगाने के लिए हम हर एक शहर में जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार हम दिल्ली समेत 15 शहर में इस महोत्सव को कर रहे हैं। दोनों तरह से ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, क्योंकि नॉर्मली कोई भी फेस्टिवल होता है एक वेन्यू में ज़्यादातर होता है। ये 15 वेन्यूज़ हैं इस बार, जिसमें से 5 हमारे अपने सेंटर्स हैं, बैंगलोर, बनारस, अगरतला, गैंगटॉक और श्रीनगर। तो इस तरह से इसका रूपरेख है। सो कोई, मुझे लगता है कि बहुत विस्तृत जानकारी निदेशक महोदय के द्वारा आप सभी को दिया गया। फिर भी यदि इससे संबंधित किसी तरह की जिज्ञासा आपके पास हैं तो आप अभी हमारे डैश के साथ रखें और उसे पूरी तरह से निराकरण करने की कोशिश करेंगे हमारे निदेशक महोदय। प्रेस से अगर कोई सवाल है, अगर मैं कोई क्लैरिटी नहीं दे पाया तो आप पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर है। हाँ जी, माइक ऑन नहीं है। The Rang Heart is a very interesting concept, but were there any preparations for it? Because if you expect people to come and pitch proposals, how would they know? It's like tomorrow or day after. How will they have proposals ready? so tonight there will be an advertisement on our website. Isn't that too short a notice? People won't have proposals ready. Yeah, because we could initiate it for the first time, so करते करते थोड़ा तो चुप हुआ है, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन फिर भी हम लोग सोच रहे हैं कि 21st हम लोग कल्मिनेट कर रहे हैं। सो फर्स्ट को हम इसका मतलब कल रात को ही अपलोड या आज रात को अपलोड होगा। उसके बाद 20th को हम सबकी पिचिंग रखेंगे, 20th एंड 21st। सो एवरीबडी विल गेट मोर देन 15 days। तो उस हिसाब से काफ़ी कुछ हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। एक सवाल, सॉरी आई एम मोनोपोलाइजिंग इट, आई लाइक टू आस्क पंकज जी, आप अपनी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा थिएटर को क्यों नहीं दे रहे? इफ़ यू एक्टेड इन स्टेज प्रोडक्शन, इट वुड ड्रॉ द ऑडियंसेस। जो आप कह रहे हैं फेस्टिवल का मोटिव है कि ऑडियंसेस को आप लाएं, तो आप स्टेज पे आके सिर्फ खड़े हो जाएंगे और लोग आएंगे आपको देखने के लिए। तो व्हाई आर यू गिविंग दैट एडवांटेज टू देम? इसीलिए तो आया हूँ आज तो आप पब्लिक के लिए नहीं, आप तो मीडिया के लिए हैं। नहीं, मैं करने वाला हूँ इस साल के मध्य तक
मेरी बहुत इच्छा है नाटक करने की खुद, तो मैं प्रयासरत हूँ, कोई स्क्रिप्ट कहानी मिल जाए तो कर भी लूँगा, तो मेरी चाहत है। और कोई? हमारे साथ हमारे अध्यक्ष महोदय परेश जी, जो कि पूरे समय रंगकर्म के साथ जुड़े रहे, सिनेमा के साथ जुड़े रहे, आप चाहें तो उनसे भी कोई सवाल पूछ सकते हैं इस महोत्सव से रिलेटेड, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से रिलेटेड। हेलो सर, ड्रामा को लेकर अभी भी लोगों में जो जागरूकता है उसकी कमी है। कुछ बच्चे चाहते हैं करने के लिए बट उनको वो मौका नहीं मिलता। कैसे आप प्रेजेंट करेंगे आगे चीज़ों को लेकर? देखिए, मौका तो मिलना भी चाहिए, और मौका अगर नहीं मिलता है तो मौका तो इंसान अपने लिए बनाता है। अगर हम जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी के बारे में बात करें, क्या मौका था और कहाँ पहुँचे? ये पंकज जी बैठे हैं, उनको क्या मौका था जहाँ से वो आए? मैं भी एकदम बहुत ही देहात मफसल से उठ के आया, क्या मौका था? तो प्रयास भी होना चाहिए, लेकिन हाँ, समाज की भागीदारी होनी चाहिए कुछ ज़्यादा। समाज खाली क्रिटिसाइज करता है बैठ के। आज भी नाटक में पैसा दे के आने के लिए कहो, अगर उसमें कोई बहुत अच्छे कलाकार हैं लेकिन अगर वो सिनेमा में नहीं है, टेलीविज़न में नहीं है, तो लोग आना नहीं चाहते। उनको पास देने के बाद 4 बार अगर फॉलो करेंगे तो कोई आएगा, कृपा दृष्टि रखेगा, अनुग्रह करेगा। इस मेंटालिटी से अगर हम थोड़ा सा दूर रहें और हम इसमें भागीदारी निभाएं कि नाटक को ये 2 वे प्रोसेस होगा तो होगा, क्योंकि 2500 साल पहले अगर नाट्यशास्त्र इस देश में लिखा गया है, जहाँ शायद दूसरे प्रांत में लोग गुफा में बैठे होंगे शेर चीता से डर के, और यहाँ पर नाटक हो रहा था। नाटक का मतलब है लोग मैनेज्ड थे, लोगों को मैनेजमेंट का सेंस था, लिटरेचर का सेंस था, डांस का सेंस था, मूवमेंट का सेंस था, वास्तुशिल्प का सेंस था, सेट डिज़ाइन जिसको बोलते हैं, टेक्स्ट का सेंस था, अभिनय का सेंस था, तब जाके ये सब हुआ है। और भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में ये कहा है कि 2 तरह के नाटक हो सकते हैं, एक है कन्वेंशनल, दूसरा है रियलिस्टिक। आज हम रियलिस्टिक बोल के बहुत चिल्लाते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम कोई नई बात कर रहे हैं। आप नई बात या हम नई बात नहीं कर रहे हैं, 200 साल से ये बात कर रहे हैं, लेकिन 2500 साल से पहले किसी ने ये कह दिया है इसी भूमि पर। सो ये जो भूमि है, ये कमाल है, ये बहुत ही हमें इसका जो सही फ़ायदा तभी होगा जब हम अपने आप को पूरे दें, खंगालें, अपने ट्रेडिशन को जानें और फिर प्रयास करने के लिए आगे बढ़ें। लोग जुड़ेंगे, कभी जुड़ेंगे, कभी नहीं जुड़ेंगे, फिर भी जुड़ेंगे, होगा। हेलो सर, हम ZCC जो है भारत सरकार के, उनके माध्यम से हमने उनको रिक्वेस्ट किया है। ZCC जो है जोनल कल्चरल सेंटर्स होते हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा कलाकारों से बहुत डायरेक्टली लिंक्ड रहते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली 65 साल से कंटेम्प्रेरी थिएटर, कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा जोर है। हम करते तो हैं, लेकिन हमारे एम्बिट में उतने लोग नहीं हैं जितना ZCC का। तो उस तहत हम लोग छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, मतलब हर एक जहाँ जो सेंटर है वहाँ जो भी एग्जिस्टिंग ट्राइबल फोक फॉर्म, ट्राइबल फॉर्म ऑफ म्यूज़िक है, ट्राइबल फॉर्म ऑफ थिएटर है, उसको टैप कर रहे हैं और उनको हम मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। नाटक से पहले बाहर हम लोग प्लेटफॉर्म के थिएटर के तहत उसको अपने फेस्टिवल में जोड़ रहे हैं। सर हियर, नमस्कार सर, मेरा नाम आयुष तिवारी है, मैं बज़ूका मीडिया से हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि जिस तरीके से महोत्सव के बारे में आपने बताया, तो आपको क्या लगता है ये महोत्सव उन सभी दरवाज़ों पर दस्तक दे चुका है जहाँ तक इसे पहुँचना चाहिए था? दरवाजे तो बढ़ते जाते हैं, तो दस्तक हम देते रहेंगे। सर मेरा दूसरा सवाल ये है, जिस तरीके से आपको और पंकज सर पर यहाँ बैठे सभी स्टेज पे जितने भी गेस्ट हैं, उन सभी को नाटक का काफ़ी बहुत अच्छा नॉलेज है, मुझे नज़र आ रहा है। मैं जानना चाहूँगा हमारे देश के पहले वो आद्य नाटककार कौन थे जिन्होंने नाटक की शुरुआत की? देश में तो समुद्र मंथन पहले हुआ था। देश का पहला नाटक, देश का नहीं पूरे वर्ल्ड का पहला नाटक समुद्र मंथन है। जब भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा, जिसको पंचम वेद के नाम से उस समय एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि 4 वेद लिखे गए थे, ये पंचम वेद है। ये पंचम वेद इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे कलाओं का समाहार है और ये जननी है बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस ऑफ आर्ट का। तो सबसे पहले 3000 साल के आसपास
जब नाट्यशास्त्र लिखा गया, पहला मंचित नाटक हमारी जो अपनी हिस्ट्री कहती है वो कहती है समुद्र मंथन। तो हम अगर कहें कि अंग्रेज़ों के टाइम में जो नाटक हुआ वो पहला है या मुगलों के टाइम में हुआ वो पहला है, ऐसा नहीं है। समुद्र मंथन पहला नाटक है। और आपको जान के खुशी होगी कि बाकी 3000 साल पहले बाकी सिविलाइजेशंस क्या कर रहे थे और आप यहाँ पे नाटक लिखकर मंचित कर चुके थे, समुद्र मंथन। और आपको ये भी जान के खुशी होगी कि इसका जो कंक्लूडिंग सेरेमनी है उसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेटरी कंपनी समुद्र मंथन कंटेम्प्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए मद्देनजर रखते हुए उसको हमारा जो नया प्रोडक्शन है वो समुद्र मंथन है। हम प्रारंभ से फिर से आरंभ करना चाहते हैं। माइक दे दीजिए। I just want to ask, like, there are many acting school and drama schools are being open, and there are a lot of competitors. I mean, they are charging bomb money, you know, like 2 lakh, 3 lakh, 5 lakh. We don't want to mention anybody's name, but is this a national school drama? It's a part of government. So why they, the young crowd, youngsters, why they don't get attract? मतलब ये तो बहुत nominal charge है और बहुत अच्छा है, तो फिर भी वो लोग वहाँ भागते हैं और यहाँ नहीं आते, ये क्या उनका मतलब क्या है प्रॉब्लम इशू? पहली बात तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय निःशुल्क है, वहाँ सरकार आपसे कोई पैसा नहीं लेती है। करेक्ट। दूसरी बात, पूरे देश में से मुश्किल से 30 बच्चों को चुना जाता है। करेक्ट। तो हमें पता नहीं लगता है कि कौन बच्चे थे जो वहाँ जा पाए, कौन नहीं जा पाए। अगर इतना बड़ा देश है, इतने कंपटीशन के बाद 30 बच्चे 3 साल जब पढ़ते हैं वहाँ, उनका रहना खाना स्कॉलरशिप के साथ सारा कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको स्पॉन्सर करती है, यही उम्मीद रख के कि ये जो लोग हैं ये रियाजी एक्टर निकलेंगे, ये सिनेमा में, OTT में, रंगमंच में, मतलब मंच पर कुछ करेंगे, इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। हैविंग सेड दैट, इतना बड़ा देश है, अगर 30 बच्चों को छोड़ के बाकी जो बच्चे वो कहाँ जाएंगे? और ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जो बच्चा निकलेगा वही धुरंधर है, ऐसा भी नहीं है। एकलव्य भी है, अर्जुन भी है। और हम हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो फिलॉसफी है, हम एकलव्य का अंगूठा नहीं काटते हैं, उसको हैंडीकैप नहीं करते, हम उसको एम्ब्रेस करते हैं, हम सब एक हैं। सो बाहर जो लोग सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, या अदरवाइज जैसे परेश जी मेरे अध्यक्ष हैं, उनको देख के लोग प्रोत्साहित होते हैं, या पंकज जी मेरे साथ बैठे हैं, उनको देख के लोग प्रोत्साहित होते हैं, वो भी तो एकलव्य हैं। और वो भी कई लोग उम्दा एक्टर बन के सामने आते हैं, उम्दा डायरेक्टर बन के आते हैं। हम तो आर्टिस्ट मानते हैं, एक्टर डायरेक्टर, हर एक डायरेक्टर के अंदर एक एक्टर होता है, तभी वो एक्टर को हैंडल कर पाता है, क्योंकि ही कैन विजुअलाइज एक्टिंग। एक्टिंग भी एक अलग तरह की चीज़ है जो बहुत सारे लोग अंधे होते हैं, देख नहीं पाते हैं। वो खाली कहते हैं, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम थोड़ा ऐसे करो, मज़ा नहीं आया। जैसे हम उन्हें मज़े देने आए हैं, अरे तुझे मज़े अभी दूंगा कि बाद में सिनेमा हॉल में मज़े दूंगा। सो ये सब चीज़ें हैं। हर एक एक्टर के अंदर एक डायरेक्टर होता है, वो उसके मनस्थिति को ठीक करता है, उसको अंदर से उसकी चेतना को डायरेक्ट करता है कि ऐसा करना है, एक इमेज को देख पाता है जो किसी और को नहीं दिखता है। तो उस तरह का संस्कार के लिए अगर लोग 5 लाख दें, 10 लाख हैं, मेरी तरफ से 10 करोड़ दें, लेकिन ट्रेनिंग सही होना चाहिए। करेक्ट, हैज टू बी प्रॉपर डायरेक्ट। जी, बट ठीक है, मंडी है तो सब कुछ होगा। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अभी 5 और सेंटर्स भी खुला है, और हमारे उसमें क्या कहते हैं, फिलोसफी में हम ये विश्वास करते हैं कि हर एक स्टेट में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एक ब्रांच हो। हर एक स्टेट में रीजनली जो लैंग्वेज जिसको अच्छा आता है, क्यों सारे लोग हिंदी फिल्म करें, कोई ज़रूरी नहीं है, फिर तो सारा रीजनल लैंग्वेज मर जाएगा। क्यों सारे लोग अंग्रेजी बोलना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपनी भाषा को। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वर्नाकुलर लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में भी स्कूल्स खोलना चाहता है, लेकिन 5 हुए हैं, 25 भी होंगे। नाइस सर, वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क, लाइक नेशनल स्कूल ड्रामा, ऐसी कुछ आगे इन फ्यूचर में ऐसी कुछ प्लानिंग हो सकती है कि इसको लेके मतलब जो भी कैंडिडेट है वो आप लोग फिल्म भी बनाएं और लोगों के अंदर वो एक ऐसा आए कि वाह, नेशनल स्कूल वाले लोग थिएटर तो कर रहे हैं लेकिन साथ में वो लोग फिल्म भी दे रहे हैं लोगों को, ऐसा एक कुछ सर, मैं सिनेमा के लिए सर बहुत लोग ऑडिशंस देते हैं ना, तो मैं भी बहुत लोग एक्चुअली क्या बोलूँ, नाटक जो है ना, सिनेमा जो है, इट इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ थिएटर। क्योंकि आपके एक्टिंग इधर है उधर है, यहाँ एक्टर है उधर है, स्क्रिप्ट इधर है उधर है, कॉस्ट्यूम, सेट, लाइट, एवरीथिंग, म्यूजिक, डायरेक्शन, एवरीथिंग इज देयर। बट कुछ बेनिफिट्स ऐसा है सिनेमा के पास की टेक्निकलिटीज जुड़ जाती हैं, एक लेंस का
फ़र्क है। लेकिन याद रखिएगा, नाटक वाले एक ही फ्रेम में होते हुए, जिसको आप लॉन्ग शॉट भी कह सकते हैं, लॉन्ग शॉट में रहते हुए एक उम्दा एक्टर क्लोजअप का मज़े देता है। और बहुत सारे सिनेमा के एक्टर हैं क्लोजअप में रह के भी लॉन्ग शॉट का मज़े देते हैं। थैंक यू सर। दैट इज़ द डिफरेंस। मुझे लगता है कि सभी लोग को सर, माई सेल्फ रश्मि दवे फ्रॉम स्टार रिपोर्ट मैगजीन, सब एडिटर देयर। सर, जो नुक्कड़ अपना नाटक होता है वो सामाजिक मुद्दों को लेके होता है, तो उसके प्रचार के लिए और उसको प्रोत्साहन के लिए क्या करना चाहिए? मैम, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इस बार हमने बहुत सारे कॉलेजेस के जो ड्रामा सोसाइटीज़, ड्रामा ग्रुप्स हैं जो कि मूलतः नुक्कड़ करते हैं, उन लोगों को हमने शामिल किया है। इसमें कम से कम 50 से अधिक नुक्कड़ नाटक भी शामिल हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम सुनीता धानी है, मैं दैनिक भास्कर से हूँ। आपने जैसे बताया कि पिछले साल ये महोत्सव सिर्फ दिल्ली तक सीमित था, तो इस साल इसको मुंबई में लाने का किस उम्मीद से इसे मुंबई में लाया गया है? इस उम्मीद से लाया गया है कि ये दिल्ली सेंट्रिक ना रह जाए। ये अलग अलग शहर में हम अगर बज़ क्रिएट करते हैं, अलग शहर में, बॉम्बे इसलिए किया गया ऑब्वियसली क्योंकि बॉम्बे में थिएटर की जागरूकता है अच्छा, तो अगले साल शायद हम पौंडीचेरी चले जाएंगे या चेन्नई चले जाएंगे, वी डोंट नो। हमारी एक एडवाइजरी कमेटी बनती है जिसमें अध्यक्षता हमारे ही ऑनरेबल चेयरमैन साहब करते हैं, वो तो अगले साल की बात है। इस साल यही था कि हम दिल्ली से भी बाहर निकले। जब हम विश्व के सबसे बड़ा फेस्टिवल बन चुके हैं, हम दिल्ली से बाहर जाएं, हम इनोग्रेट एक डिफरेंट शहर में करें, जबकि इंफ्रा हमारे पास नहीं है। हम दूसरे शहर जाते हैं तो देख रहे थे कैसे टूटा होकर बज रहा था, अगर वहाँ होता तो टूटा नहीं होता, क्योंकि हम इतने सारे लोगों को लेकर नहीं आ सकते, हम एक सीमित फंडिंग के साथ काम करते हैं। बट एट द सेम टाइम ये कमेंडेबल है कि 150 से अधिक नाटक को हैंडल करने वाले हमारे कुछ चंद एम्प्लॉयज़ और हमारे फैकल्टी और जो स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और स्टूडेंट्स, हम मिलके इसको करते हैं। सो लाने का यही है कि हम अपने एम्बिट को खोलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे भारत रंग महोत्सव कहा भारत के विभिन्न भाषाओं को भी प्रमोट करेगा, तो इसमें विदेश की भाषा, विदेश के प्ले लाने के पीछे क्या कारण है? मैडम, उपनिषद का नाम सुना होगा। उपनिषद में कह दिया है इतने सालों पहले, हज़ारों साल पहले, 1 अर्थ 1 फैमिली। हम उनको फैमिली मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। नहीं तो फिर हम दिल्ली में है, मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में खाली हिंदी नाटक करता है, वो फिर मलयाली नाटक क्यों करा रहा है? जो फिलॉसफी जुड़ने का, कल्चरली लोगों को जुड़ने का देश में हम पूरे विश्व भर में हम वो कर रहे हैं। जहाँ लोग लड़ रहे हैं, हम वहाँ पे लड़ नहीं रहे हैं, हम लोगों को कह रहे हैं आओ, रंग कर्म के थ्रू हम लोगों का स्ट्रेस दूर, और स्ट्रेस दूर करना तो भरत मुनि ने कहा है। अभी साइकेट्रिस्ट के पास जाके 5000 रुपये हम देते हैं, यहाँ 300 रुपये की टिकट देकर नहीं आते, स्ट्रेस दूर कर देंगे आपका। आप आइए प्लीज़। हर शाम नाटक जिस दिन होगा, पहले हर एक मंदिर में नाट्य मंडप होता था, उसका रीज़न क्या होगा कि शाम को लोग जाएं, जब आरती हो उसके बाद कुछ देख कर आएँ, तरोताज़ा होकर लोग आएँ, दिन भर का थकान विषाद सब दूर करके आएँ। रोज़ आपका सिस्टम ऐसे बना हुआ था, रोज़ आपको छोटे छोटे साइकेट्रिक ट्रीटमेंट होती थी थ्रू आर्ट, थ्रू प्ले, थ्रू थिएटर। तो हम विश्व को इसलिए जोड़ रहे हैं कि वो भी आएँ, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में काम करें, हमारे साथ जुड़ें, हम भी जाएं, उनसे जुड़ें। मुझे लगता है कि सभी प्रश्न हो गए हैं और आप प्रेस के सभी सदस्यों से ही आग्रह है कि आप हमारे प्रयास को, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रयास को जितना जनमानस तक पहुंचाएंगे उतना ही इसका विस्तार होगा। मैं डैश पर बैठे हुए सभी सदस्यों से, सभी अपने गणमान्य व्यक्तियों से निवेदन करूंगा कि एक बार पोस्टर लेकर के ज़रा खड़े हो जाएं ताकि प्रेस में वो हाँ, उससे पहले मैं, क्योंकि उस समय साउंड का प्रॉब्लम था, अगर अभी अध्यक्ष महोदय सुन पा रहे हैं तो परेश जी से फिर से निवेदन करूंगा कि अगर कुछ कहना चाहें, क्योंकि उस समय साउंड बहुत खराब हो गया था। साउंड तो मैं बिल्कुल वाया नहीं है, वाया सर हम आपको सुन पा रहे हैं। जो कहना था वो आप कह चुके हैं, ज़्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं। खाली इतनी गुजारिश है हमारे मीडिया के मित्रों से, इसको जितना हो सके उतना ज़्यादा इसको फैलाइए, लोगों तक तो ज़्यादा अवेयरनेस
बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सर आपकी अनुमति से हम लोग यहाँ पोस्टर्स को प्रेस के सामने पेश कर रहे हैं। इस बीच मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की PR डॉक्टर ई गजालक्ष्मी मैडम से निवेदन करूंगा कि मैडम आप मंच पर आएँ और प्रेस के सभी साथियों के साथ मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य हमारे अतिथियों को भी धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर ई गजालक्ष्मी जी। ओके, सो रजिस्ट्रार साहब हैं, उपस्थित हैं। मैं देख पा रहा हूँ, उनका नाम तो देख पा रहा हूँ। मोहंती जी, प्रदीप कुमार मोहंती जी हमारे रिस्पेक्टेड रजिस्ट्रार हैं। मोहंती जी आप हैं? हाँ, डायरेक्टर साहब कुछ आवाज सुनने नहीं दे रहे मुझे, तो इसलिए अच्छा, बहुत बधाई, बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। थैंक यू टू एवरीबॉडी, खासकर चेयरमैन साहब इतना कष्ट के साथ वो खा गए, मतलब सुन नहीं पा रहे, लेकिन आपने समय दिया, अच्छा किया। तो इट वाज वंडरफुल। थैंक यू एवरीबॉडी। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। सो ई गजलक्ष्मी जी प्लीज। Respected dignitaries on the dais and off the dais, Namaskar. On behalf of the Director of the National School of Drama, Shri Chitramani Tripathi ji, and the entire NSD fraternity, I extend the heartfelt gratitude to our esteemed chairperson, Padma Shri Paresh Rawal sir, for graciously taking time out of his busy schedule to join us today. We express profound thanks to renowned actor and NSD alumnus, Shri Pankaj Tripathi ji, for graciously accept the role of Rang Doot for this year's Bharat Rang Mahotsav Festival. The special appreciation goes to Ms. Smita Thakre ji, founder and chairperson of Mukti Cultural Hub, for gracing this press conference and generously providing us with the venue for the Bharat Rang Mahotsav Festival. My sincere thanks goes to Brigadier Sudhir Samant ji, chairperson of Shri Chhatrapati Shivaji Smarak Trust, for collaborating with NSD in this endeavor. Our gratitude also goes to the officials of the Press Information Bureau and our friends from the media for their valuable presence at today's press conference. Last but not the least, a special note of thanks to Mr. Wilson and Mr. Dev and their entire team for their support during the event. Thank you once again. Jai Hind. केबल निकाल दो भाई साहब। हाँ, सबका निकाल दो। तो 6 नाटक यहाँ है, उसके बाद 5 नाटक पुणे में है, 5 नाटक विजयवाड़ा में है, 5 नाटक भुवनेश्वर में है, 5 जोधपुर में है, 5 श्रीनगर में है, 5 रामनगर में है, 8 गैंगटॉक में है, 5 पटना में है, ऐसे करके 15 शहरों में। क्या बात है, इतनी सारी व्यवस्था करना, वो भी खाने की बात नहीं है। बट थैंक यू सो मच। No, it's always my pleasure because I love रंग अकेडमी। मुझे नाटक बहुत पसंद है और रंगमंच के लोगों को मैं बहुत दिल से चाहती हूँ और उनको बहुत ऑब्जर्व करती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे भी फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ रहे, एक एक्टर है, राइटर है, डायरेक्टर है, तो उनको भी मैं यही कहती हूँ कि पहले रंगमंच से जुड़िए। तो काफ़ी कुछ हमको उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है रंगमंच के लिए, इसलिए हमने एक छोटी सी व्यवस्था यहाँ बनाई है और आप जैसे लोग यहाँ आते हैं तो हमारी भूमि धन्य हो जाती है। पंकज जी रियली थैंक यू। सर आप इस बार रंगदूत हैं, एम्बेसडर हैं इसके, तो सर ये इस बार एम्बेसडर हैं आप इसके, इस तरह से देख रहे हैं और क्या एम है जिस वजह से आपने चुना इस बार इसका साथ देने के लिए? मैं कोई एम नहीं है, मैं एम्बेसडर नहीं हूँ, मैं रंगदूत ही अच्छा शब्द होगा, क्योंकि भारत रंग महोत्सव की जब शुरुआत हुई थी 99 में, तो पहले साल में रामगोपाल बजाज जी डायरेक्टर थे NSD के और उन्होंने शुरू किया था, तो मैं खुद पहले भारत रंग महोत्सव में परफॉर्म किया हूँ। रेणु की 3 कहानियाँ, रेणु के रंग। अब रेणु कौन? परेश्वरनाथ रेणु जी जो तीसरी कसम फिल्म के मूल लेखक थे। तो उसके बाद दूसरे साल भी मैंने परफॉर्म किया राग दरबारी। तो मेरा जुड़ाव है मेरे स्कूल का, मेरे संस्थान का ये महोत्सव है, वो संस्थान जिसने सिर्फ अच्छे एक्टिंग की, अच्छे अभिनय की ट्रेनिंग नहीं दी, अच्छा आदमी बनने की भी ट्रेनिंग दी। तो ये मेरी जिम्मेदारी है, जब मुझे आदेश मिला ड्रामा स्कूल से, अभी वर्तमान डायरेक्टर हैं चितरंजन सर,
कि तुम आओ इसके प्रचार प्रसार में लगो, तो मैं रंगदूत बन के लगा हूँ आप सबके माध्यम से, अपने भी सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से मैं इस नाट्य महोत्सव के बारे में हम प्रचार प्रसार करें कि ज़्यादा लोग देखने आए। 15 शहरों में है, बॉम्बे दिल्ली के अलावा 13 अन्य शहरों में, आप बोर्ड पे नाम है। तो आए, अक्सर छोटे शहरों में ना नाटक कहाँ होता है, एक्टिंग कैसे सीखी जाती है, तुम कैसे एक्टर बन गए, मैं तो गांव से आता हूँ। तो लोग आए, भारत रंग महोत्सव को देखें अपने शहरों में, और नाटक जो है वो अद्भुत चीज़ है। जैसा हमने अर्लियर बोला कि वो आपके तनाव को, आपके विषाद को ख़त्म करता है, हर्ष और ज्ञान आप में भरता है, आप बेहतर व्यक्ति बनते हैं नाटक देख के। बस थैंक यू, इतना काफ़ी है। आपका सर कोई पसंदीदा नाटक जिसमें आपने काम नहीं किया है वो? ताजमहल का टेंडर, मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। और एक बाबूजी है शिवाजी नाट्य मंदिर में 3 तारीख को, क्योंकि वो कहानी मुझे पसंद है बहुत, नितेश्वर जी की कहानी है बाबूजी, तो वो मैं 3 को देखने के लिए हूँ। सर सेंटर, सर सेंटर मैम, मेरे और जो मुझे सुन रहा है उसके बीच एक स्क्रीन की दूरी है। कौन नहीं चाहेगा कि ये दूरी हट जाए और हम आंखों से मैं कोई आर्ट फॉर्म को देखें। तो आर्ट फॉर्म लिविंग लाइव आर्ट थिएटर मतलब जीवंत, आप अभिनेता आपके सामने परफॉर्म कर रहा है, उसकी गलतियां भी आपको दिख सकती हैं। तो ये तो अपने आप में एक्सपीरियंस है। जब लोग जाएंगे, देखेंगे थिएटर, एक अभिनेता को लाइव परफॉर्म करते हुए देखेंगे, तब तो समझेंगे कि उसका एक्सपीरियंस ही अलग है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।